स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो क्लास 10th के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में संसाधन उपयोग चैप्टर के नाम है। इसी चैप्टर से इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है, ध्यान से सवाल यहाँ पर देखिए। सोपानी कृषि किस राज्यों में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में बहु प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। यानी फर्स्ट का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि सोपानी कृषि किस राज्यों में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 2024 में क्वेश्चन आ सकता है। क्लास मैट्रिक का जियोग्राफी का भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? 2 नंबर जो सवाल 2017 में क्वेश्चन आ चुका है बाबू। 2017 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बोर्ड क्लास 10th का भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख माल क्या है, कच्चा माल क्या है? तो इसमें 2 का भी 4 ऑप्शन है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर है बाबू, एक सीमेंट का उद्योग का कच्चा एक माल के रूप में माना गया है, इसलिए 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 2 का ये हो जाएगा चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। ये ध्यान रखिएगा कि 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में भी आ सकता है। जितने भी मॉडल पेपर है क्लास 10th का, जियोग्राफी भूगोल कोई भी सब्जेक्ट का, आप लोग नीचे तक उसको प्रेस्टी मार दीजिए, राइटर मार दीजिए। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? 3 नंबर सवाल बोला जा रहा है बाबू कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक राज्य बाबू कौन सा है? तो 3 का करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ये कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य बोला गया है, इसलिए 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है बाबू? तो 4 का करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा सी, लोहा को, क्योंकि लोहा को खनिजों को उद्योगों की एक जननी के नाम से माना गया है, इसलिए लोहा को हो जाएगा ऑप्शन 4 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, इनमें से 5 नंबर सवाल, इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण पकड़ना है। तो 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण के रूप में वो अभ्रक बोला जाता है, इसलिए 5 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं बाबू? यानी 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 100 खनिज पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में नीचे तक ही आ सकता है, इसको याद रखिएगा। क्लास 10th का भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100 है, इसलिए 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ये 2024 में आ सकता है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर सवाल देखा जाए। सेवन सवाल बोला है, चरक का संबंध किस देश से था? जो चरक का संबंध है बाबू किस देश से था? तो 7 का करेक्ट से मेरा हो जाएगा सी, भारत से, क्योंकि चरक का जो संबंध होता है बाबू वो भारत देश से है, क्योंकि चरक श्रीलंका में नहीं माना गया संबंध, ये केवल भारत में माना गया है, इसलिए 7 का करेक्ट सी हो जाएगा, भारत से। चलिए 8 नंबर सवाल देखा जाए।
8 नंबर सवाल बोला जा रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में जो प्रथम माने पहला तेल शोधक जो है बाबू कहाँ पर स्थित है? 8 नंबर सवाल बोला जा रहा है। तो 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिगबोई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको बार बार देखिएगा। भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है बाबू कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई। इसलिए 8 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, मैंगनीज का उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज का जो भारत में विश्व में क्या स्थान है? तो 9 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी, तृतीय स्थान है, यानी तीसरा स्थान है। मैंगनीज का उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 10वां सवाल देखा जाए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? जो मरुस्थलीय मृदा है बाबू वो कहाँ पर स्थित है, यही बोला जाए 10वां सवाल। तो 10 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 का क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। चलिए 11 नंबर सवाल देखा जाए। 11 नंबर, इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, यानी 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि जो बंदरगाह बाबू है वो निर्यात रखा जाता है विशाखापट्टनम को, इसलिए 11 का करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखा जाए। 12 नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुलर मृदा, ये आप लोगों को याद होगा, यानी 12 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। 12 का बी हो जाएगा, क्योंकि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुलर मृदा। ये भी 2024 में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 13 नंबर, 13 नंबर सवाल बोला जाए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 13 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 13 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अफ्रीकी कन्वेंशन को किया गया था, इसलिए 13 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 13 का ये हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए 14 नंबर सवाल देखा जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बाबू किससे बनाया जाता है, यही क्वेश्चन बोला जा रहा है। 14 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनाया जाता है? तो 14 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिप्सम से। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 15 नंबर, 15 में सवाल बोला, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा से है? 15 में सवाल बोला बाबू कौन सा खनिज है जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में माना जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज एक ऐसा चीज़ है बाबू कि खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा में है, इसलिए मैंगनीज हो जाएगा। 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ये भी 2024 में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। 2024 क्वेश्चन 2024 में बोर्ड क्लास 10 के बोर्ड में निश्चित है कि आ सकता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है बाबू? यानी 16 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बॉक्साइट का, इसलिए 16 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 में सवाल बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। 17 में सवाल पूछा जा रहा है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ये भी याद करने वाला है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। 17 में सवाल बोला जा रहा है तो मैंगनीज हो जाएगा, यानी 17 कैरेक्टर क्या जाएगा? मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज एक लौह खनिज के एक उदाहरण में भी आता है मैंगनीज, इसलिए 17 कैरेक्टर ये हो जाएगा। 18 नंबर सवाल बोला जा रहा है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है?
मेंढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है बाबू, यानी 18 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी, एडिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एडिन हो जाएगा, क्योंकि मेंढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है, तो एडिन, इसलिए 18 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल बोला जा रहा है, 19वां, बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 19 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, टंगस्टन सा, टंगस्टन हो जाएगा। बल्ब का जो फिलामेंट बनता है बाबू वो किस चीज़ से उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन से, इसलिए 19 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 20 नंबर सवाल बोला जा रहा है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है बाबू, यानी 20 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, काली मिट्टी। 20 के क्या जगह बाबू, सी हो जाएगा। बीस के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि कपास के मिट्टी के लिए काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए, झारखंड का कोल्डरम किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बाबू, तो 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। 22 में सवाल बोला जा रहा है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक का स्थल है, तो 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जादूगोड़ा, इसलिए 22 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 में सवाल बोला जा रहा है, संविधान धारा के संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो 23 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, इसलिए 23 का करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल बोला जा रहा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक जो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बाबू, तो 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्युत। विद्युत एक है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं मनाता है। इस वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत के किस भूभिन्न के समूह में कोयला पाया जाता है बाबू, तो 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, गोंडवाना समूह में। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से क्लास 10 के जितने मॉडल पेपर है आप लोग यूट्यूब के द्वारा छोड़ा जाएगा। आप लोगों का काम है कि कॉपी पेन लेकर इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग अच्छे मार्क उठाएं। थैंक्स।